बाबू आज का जो अध्याय है, आज का जो अध्याय है वो ऐसा जगह से शुरू होने वाला है जहां से क्वेश्चन सबसे ज्यादा आता है। हेडिंग लगाते हैं, आज समझिए तो नया चैप्टर है शुरू होने वाला है। जाइए खुद बनाइए। कल तरीका बताए थे? नहीं बताए थे? तो उस पर कोई भी मिरर बनेगा। खाली कन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ क्या लेना है? पॉजिटिव। नहीं समझ में आया? अरे भाई से होता है ना, अरे बोलना। इधर मिलेगा सी एफ, खत्म, बन जाएगा सब। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला सेम, सब कुछ सेम। क्यों हम बताएं? हम कल बोले थे आई विल नॉट वेस्ट माई टाइम। 2 बताएंगे, 8 तुम बनाओगे। समझ में आया? चलो तो वहीं पढ़ा देते हैं। कौन पढ़ाए हम धीरे धीरे, अपन टाइम पास करिए, कोनो क्वेश्चन आई ना उसे। चलिए मेन टॉपिक, तुम लोगों को समझ में आ रहा है कि हम क्या पढ़ाए हैं कल? कल मिरर खत्म किए हैं, समझ में आ गया? मैग्निफिकेशन पढ़ाए हैं, मिरर फॉर्मूला पढ़ाए हैं, हाँ या ना? चलिए इमेज फॉर्मेशन बताए हैं, रियल क्या होता है, इन्वर्टेड क्या होता है, वर्चुअल क्या होता है, ये सब बता दिए हैं। कन्वेक्स मिरर में वर्चुअल बनेगा, देखना सब जाके करके। चलिए कौन पढ़ाने जा रहे हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ, चलिए हिंदी लिखिएगा, प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन। कोई बात नहीं करेगा, एक एक चीज पे एक एक को सवाल पूछेंगे। अगर हाँ बोलो, कोई टॉपिक छूटा है तो बोलो, कुछ भी, एनीथिंग एल्स। क्या भेजे थे? लेक्चर भेजे थे, वो अलग था। देखे हो तुम लोग तो? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ लियो ना? अरे बोलो ना। तो देखे हो तो ज्यादा बेहतर है। अच्छा तो था, तुम लोग पढ़ लिए हो तो बहुत अच्छा है, तो रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। हम एक लेक्चर भेजे थे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे, ठीक, बट स्टिल हम चाहते हैं कि कुछ हम भी बता दें। ठीक है, वो बहुत डिटेल था। आइए, हिंदी है प्रकाश का क्या बाबू? अपवर्तन। सब लोग सुनना बाबू। प्रकाश का अपवर्तन पढ़ने से पहले इधर फिर मत बात करो तुम लोग, एक भी लाइन नहीं समझ में आएगा थोड़ा ही देर बाद। प्रकाश का अपवर्तन पढ़ने से पहले हम लोग को समझना होगा कि माध्यम क्या होता है, सघन माध्यम क्या होता है, विरल माध्यम क्या होता है, मतलब रेयरर मीडियम क्या होता है, डेंसर मीडियम क्या होता है, ऑप्टिकली रेयरर, ऑप्टिकली डेंसर, ये सब क्यों बोलते हैं, आज सब पे चर्चा करने वाले हैं। बवाल चर्चा, ध्यान से सुनिएगा बाबू। सबसे पहले हम आते हैं मीडियम का चर्चा करने। किसका बाबू? और मीडियम का अर्थ होता है माध्यम। क्या होता है बाबू? अब सुनो ध्यान से, माध्यम क्या हो गया, इधर आइए। मान लीजिए ये वाटर है, क्या है? वाटर है। वाटर एक कंटेनर में रखा हुआ है। कहां रखा हुआ है बाबू? क्या रखा हुआ है? यहां पे वाटर रखा हुआ है बाबू। यहां पे देखना, वाटर के ऊपर क्या है? एयर है। क्या है बाबू? एयर। ध्यान से सुनिएगा बाबू, प्रकाश यहां पे भी चलेगा और यहां पे भी चलेगा। प्रकाश हर जगह चलेगा, समझ में आ रहा है? जिसके पास ऑप्टिकल थोड़ा सा प्रॉपर्टी है वहां पे प्रकाश चलेगा। अब लोहा में तो नहीं चलाओगे, पानी में चलाओगे, शीशा में चलाओगे, डायमंड में चलाओगे, ऑयल में चलाओगे, ये सब ने चीज चलाओगे जो ट्रांसपेरेंट हो, जिसमें दिखे, हाँ या ना यार? चलिए, प्रकाश यहां पे भी आएगा और यहां पे भी आएगा, लेकिन दोनों में फर्क क्या है बाबू? इसको बोला जाता है मीडियम। कोई भी मीडियम, जैसे मीडियम है, इसको 1 बोल दें और इसको क्या बोल दें? मीडियम 2। ध्यान से सुन बाबू, 2 अलग अलग माध्यम हो गए। क्या हो गए बाबू? 2 अलग अलग माध्यम में अलग अलग प्रकाश अपना गुण दिखाएगा। सब लोग सुनो, 2 अलग अलग माध्यम में प्रकाश क्या दिखाएगा? अलग अलग अपना प्रॉपर्टी दिखाएगा। एक ही प्रॉपर्टी होता है जो स्पीड पर निर्भर करता है। बताते हैं ध्यान से बाबू। सब लोग बताओ, किसमें मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होते हैं, किसमें मॉलिक्यूल्स पास पास होते हैं? तो बाबू देखो,
ठेठ भाषा, इसे ओरिजिनली होता नहीं है ऐसा कुछ, लेकिन हम इसको बता रहे हैं समझाने के लिए। मान लेना आज से 99% केस में जिसमें मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं उसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है बाबू? RARER ना, अरे बोलना, रेयरर मीडियम। क्या बोलते हैं बाबू? जिसमें मॉलिक्यूल्स करीब करीब होते हैं, फिर से बोलो तो, उसको बोला जाता है कौन मीडियम? डेंसर मीडियम। क्या बोला जाता है बाबू? किसको किसको ये दोनों समझ में आ गया? मीडियम क्या होता है, किसको किसको समझ में आ गया? दो तरह के मीडियम, एक रेयरर। बाबू ये हम समझाने के लिए बोले हैं मॉलिक्यूल्स, ये होता नहीं है। ये ऑप्टिकल प्रॉपर्टी कब दिखाता है? जिस मीडियम में प्रकाश का स्पीड ज्यादा होगा उसको रेयरर बोलते हैं, जिसमें प्रकाश का स्पीड कम होगा उसको क्या बोलेंगे? अब तुम लोग को प्रकाश का बहुत अच्छा अच्छा चीज बताने वाले हैं, ध्यान से सुनना। बाबू क्या होता है जब लाइट रेयरर से, फिर से बोलो तो, रेयरर से डेंसर के तरफ जाता है तो इसको बोलते हैं बाबू सेपरेटिंग बाउंड्री। क्या बोलते हैं बाबू? सेपरेटिंग बाउंड्री। यही ना बाउंड्री है जी? अरे बोलना यार, इसको क्या बोलेंगे? बाउंड्री। बाउंड्री बोल दो, नहीं तो सेपरेटिंग बाउंड्री बोल दो। इस बाउंड्री के इधर रेयरर है और इस बाउंड्री के इधर डेंसर है। सघन माध्यम है और विरल माध्यम है। समझ में आ रहा है? आइए यहां पे बाबू, सेपरेटिंग बाउंड्री से पहले प्रकाश का स्पीड, फिर से बोलो तो, यहां पे स्पीड ऑफ लाइट, अगर ये कौन सा मीडियम है? एयर, तो स्पीड ऑफ लाइट किसके बराबर होता है? c के। और c का मतलब होता है 3 गुने 10 के पावर 8। समझ में आ रहा है? अगर इस, और ई मैक्सिमम होता है, फिर से बोलो तो, अर्थात आज से एयर में सबसे ज्यादा स्पीड कहां होगा प्रकाश का? बोलना, और नहीं तो वैक्यूम में। कहां पे बाबू? वैक्यूम जैसे स्पेस हो गया, हाँ या ना, वहां पे हवा नहीं है तो उसको, वहां पे कुछ नहीं है तो उसको वैक्यूम बोला जाता है। और यहां पे क्या है? एयर है। उसको देख, बेसिक पढ़ाना मेरा मजबूरी है, नहीं पढ़ाएंगे तो घंटा कुछ नहीं बुझाएगा तुमको। कोई रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन, कुछ नहीं बुझाएगा। हम जानते हैं कि तुमको 10th में थोड़ा बहुत आता है, लेकिन यहाँ पे बहुत अलग होने वाला है हर चीज। यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट क्या है? c है। मैक्सिमम है कि मिनिमम है? बाबू एयर के तुलना में वाटर डेंसर है ना बाबू? डेंसर में जैसे आता है लाइट उसका स्पीड कम हो जाता है। फिर से बोलो तो, अब जब स्पीड कम होता है तो प्रकाश सोचता है, चलो यहां पे एक हम नॉर्मल बनाते हैं। क्या बनाते हैं बाबू? नॉर्मल तो पहले से पता है कितना डिग्री का कोण होता है, पहले भी बताए हैं बाबू। जैसे प्रकाश का स्पीड यहां पे कम होगा ना, जैसे प्रकाश का स्पीड कम होगा, प्रकाश कहेगा हमको दूरी तय करना है उतना ही। हम क्या करते हैं? अपना पथ में परिवर्तन करते हैं। जैसे हमको इस जगह से उस जगह पहुंचना है, उस दीवार तक, मेरा सबसे कम स्पीड में हम कैसे चलना चाहेंगे? सीधा ना, अरे बोलना, ज्यादा स्पीड होगा तब ना तिरछा चलेंगे। बोलना यार, जब स्पीड कम होगा ना तो प्रकाश को पहुंचना है यहां, स्पीड उतना ही रहता तो सीधे निकल जाता, लेकिन इसका स्पीड क्या हो गया है? क्या हो गया है? तो कम होने के कारण प्रकाश कहेगा ए भाई हमारा तो टाइम कम बा, स्पीड कम बा, तो हम कैसे जाए? है भाई जाए, कैसे जाए? एंगा जाए। मतलब वो शॉर्टकट के तलाश करी। केकर तलाश करी? प्रकाश के लगे मेमोरी कार्ड बा, हम बार बार बोला नहीं, बादों में बताएं। प्रकाश का कही तो शॉर्टकट कही कि भाई हमारा हई जगह पहुंचे के बाद और ज्यादा डेंसर कर देता नहीं तो प्रकाश और शॉर्टकट तय करी, और ज्यादा डेंसर कर दे तो और शॉर्टकट आई। समझ में आवता? कहां तक आई? हई नॉर्मल तक। नहीं समझ में आया ना? किसको किसको आया? हाथ उठा। आया? ठीक है बाबू। यहां पे जब भी देखना कि नॉर्मल अभिलंब के तरफ झुक जाता है प्रकाश, तो यहां पे स्पीड ऑफ लाइट, फिर से बोलो तो, स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाता होगा कि बढ़ जाता होगा? लाइट क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। ये बात किसको किसको समझ में आ गया? एक बार में पूरा 10th का कंसेप्ट हम दे रहे हैं, परिभाषा उसके बाद लिखवाएंगे, रिफ्रैक्शन खत्म कर देंगे। समझ में आ रहा है? उतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम
किताब के हिसाब से हम नहीं चलेंगे, हम अपने हिसाब से चल रहे हैं। सारा कंसेप्ट देंगे, परिभाषा लिखवाएंगे, रिफ्रैक्शन खत्म करके यहां से हटेंगे। यहां तक समझ में आ गया? प्रकाश का स्पीड क्या हो गया? कम हो गया। समझ में आ रहा है? अब लोग कहा कि सर रेयरर और डेंसर को कैसे परिभाषित कीजिएगा? फिर से बोलो तो, लोग क्या कहा? सघन और विरल माध्यम को कैसे परिभाषित कीजिएगा? सर आपके पास तो दम नहीं है, कैसे परिभाषित कीजिएगा? हम कहे कि हम परिभाषित करेंगे, किसके तुलना करेंगे? स्पीड का। किसका तुलना करेंगे? कहेंगे जहां स्पीड कम हुआ है वो डेंसर है, आज यहां स्पीड सबसे ज्यादा कितना हो सकता है? समझ में नहीं आ रहा है? किसको किसको आ रहा है? हाथ उठाओ। जब हमको बताया गया कि बताइए आप कैसे रेयर और डेंसर डिफाइन कीजिएगा, तो हमने एक टर्म खोजा, कहा कि उस टर्म में स्पीड आना चाहिए। क्या आना चाहिए? टर्म का मतलब एक वाक्य खोजा, एक लाइन खोजा, एक शब्द खोजा। बाबू लेक्चर सुनने बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखो। एसएम सर तुमको 1 से सवा महीना बाद नहीं मिलेंगे तुम्हारे बैच में पढ़ाते हुए, खत्म हो गया होगा। इसलिए सोचो समझो और याद रखो, ये आखिरी पल है। इंजॉय द वाइब ऑफ क्लासरूम। एक एक चीज एक्सप्लेन कर रहे हैं। एक टर्म आया, एक शब्द आया, वो शब्द क्या आया? उसका नाम पड़ा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या नाम पड़ा? उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हम डिफाइन करेंगे, परिभाषित करेंगे कौन है सघन और कौन है विरल। और सघन विरल को परिभाषित करने के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का हिंदी होता है अपवर्तनांक। क्या होता है बाबू? समझ में आ रहा है ना? सारे लोग रेडी हो? हम अब डिफाइन करने जा रहे हैं कि आखिर रेयरर क्या होता है, और उसके बाद डिफाइन करेंगे डेंसर के बाद हम क्या डिफाइन करेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और फिर स्टार्ट करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए स्टार्ट करते हैं। फोटो बनाइए और लिख लीजिए इसको। यस, फोटो बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखना 10th क्लास का 20 दिन का क्लास आज खत्म होगा। हर चीज 10th क्लास का आज खत्म कर देंगे। अब मीडियम का हिंदी लिखना माध्यम, यहां माध्यम। उसके अलावा सब चीज अपने हिसाब से लिखना, हम हिंदी बोल देंगे सबका। करने लगा बात फिर। करो करो बात। अरे लड़की साहब, रेयर और डेंसर रिलेटिव टर्म है कि एब्सोल्यूट टर्म है? हाँ, रिलेटिव है। रिलेटिव का मतलब तुलनात्मक है, हाँ या ना यार? बिना तुलना का कुछ होगा? तो यहां पे तुलना के लिए कौन वर्ड यूज किए हैं? क्या यूज किए हैं? कंपेयर्ड। याद रखना ही सब, हम एक एक प्रिसाइज चीज बताएंगे। हर चीज तुम्हारे बोर्ड्स में मेरे नोट से बाहर नहीं आएगा, इतना गारंटी है। बस खाली लिखना है, देखना है।
अब वो चित्र बनाने के बाद चित्र में लिखना है प्रकाश का वेग, ये लिखने की जरूरत नहीं है, सबको पता है। यहां पे लिखना सघन माध्यम, यहां पे लिखना विरल माध्यम। बोर्ड पे जितना कुछ है सबका हिंदी बोलने जा रहे हैं, लिखिए। सघन माध्यम, विरल माध्यम। हाँ, लिखिएगा सघन माध्यम का परिभाषा हिंदी वाला। तो बतियो ना, सिलेबस हमारा का पूछा था। सघन माध्यम का हिंदी, उठो। लिखिएगा बाउंड्री का पहले हिंदी बताओ। सीमा, चौहद्दी लिखिएगा सघन माध्यम का ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश का वेग दूसरे माध्यम के तुलना में, जिसमें प्रकाश का वेग दूसरे माध्यम के तुलना में ज्यादा हो, उसे सघन माध्यम कहते हैं। विरल माध्यम लिखिएगा। अभी तक हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट स्टार्टो नहीं किए हैं, हम पहले माध्यम माध्यम से पढ़ा दें। हमको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हुआ था अपनी 12th क्लास में, बिना माध्यम में पढ़े, रेयर, डेंसर, बेंडिंग ऑफ लाइट, क्यों बेंड लाइट, कुछ नहीं पता था, लोग पढ़ा दिया। तुम खड़ा हो के बाबू इधर आओ तो, हाँ आइए, हम नहीं, मन नहीं कर रहा है पढ़ाने, यहाँ पे बैठिए, आइए। घसकिए आदित्य इधर। हमको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हुआ था कि जो हमको लगता था कि रहने दीजिए, हाँ हाँ बैठिए ना, थोड़ा देर बाद चलवा देंगे, बैठिए, अभी मत चलाओ। हो गया, समझ में आ रहा है क्या हम बोल रहे हैं? तो तुमको आज ये पता चल गया सघन और विरल, मतलब रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम पता चल गया, स्पीड में चेंज होता है, इतना भी पता चल गया, हाँ या ना? ये भी पता चल गया जहां पे स्पीड कम होगा वो डेंसर मीडियम है, और वहां पे लाइट मुड़ेगा, हाँ या ना? मुड़ेगा शॉर्टकट के तलाश में, गलत या सही, इतना समझ में आ रहा है ना? अब हम रिफ्रैक्शन पढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज और पढ़ाना है हमको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। चलिए लिखिएगा इसका हिंदी, ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश का वेग
दूसरे माध्यम के तुलना में कम हो जाए उसे विरल माध्यम कहते हैं। बस अब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताते हैं। कौन बताएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? हाथ उठा दो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है? कौन बताएगा? हाँ ऑब्वियसली। चलो एक बात बताओ, अच्छा इधर इधर मेरी तरफ देखो। हाँ देखो, हमको याद तो तुम लोगों को कराना नहीं है, हमको समझाना है। इधर सुनो, अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? तो वो बताता है कौन है सघन, कौन है विरल, कौन है रेयरर, कौन है डेंसर। अब देखो वो कैसे बताएगा। बताएगा वैसे, वो सोचेगा कि बाबू सबसे ज्यादा कहां होता है? एयर में। अरे बोलना, उसी को हम मान लेते हैं बेस। एयर से अगर ज्यादा होगा डेंसर, जहां पे स्पीड कम होगा। अरे हाँ या ना आया? तो तुम बताओ, सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहां पे सबसे ज्यादा तेज चल रहा है, हाँ या ना? कि सबसे कम? सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहां पे तेज चल। और सबसे ज्यादा किसका होगा? जहां पे सबसे धीमे चल रहा है, हाँ या ना यार? ये सबसे बड़ा सोचने वाला चीज है। देखो आ जाओ, हम दिखाते हैं तुम लोग इधर आइए। तीसरा नंबर, इसका नाम क्या है बाबू? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। समझने वाला चीज है, इसको डिफाइन किया गया बाबू। इसको लिखा जाता है म्यू से। किससे बाबू? किससे? म्यू से। हिंदी है अपवर्तनांक। क्या हिंदी है? इधर ध्यान से देखना बाबू। हम अभी इसका प्रैक्टिकली अप्रोच समझाते हैं, ध्यान से समझना, बहुत मजा आएगा बाबू। हाई है सेपरेटिंग बाउंड्री। क्या है? सेपरेटिंग बाउंड्री पे प्रकाश आया, कोई दिक्कत तो नहीं है बाबू? यहां पे क्या बनाएंगे? नॉर्मल। अरे बोलो बाबू, आया और प्रकाश क्या होगा? मुड़ेगा ना? प्रकाश मुड़ गया। तो कौन है रेयरर, कौन है डेंसर? देख के बता दोगे? तो ऊपर वाला रेयरर है। तो एक काम करते हैं, ऊपर वाला रेयरर है तो इसको लिख देते हैं कौन बाबू? रेयरर। और ये क्या है? डेंसर। एकदम शॉर्टकट, बहुत अच्छा तरीका। हम कुछ ऑप्टिकली रेयरर, ऑप्टिकली डेंसर, ऑप्टिकल टर्म, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कोई चीज यूज नहीं कर रहे हैं। हम आसान भाषा में समझा रहे हैं, देखना समझ में आएगा। जब आसान समझ में आएगा तो टफ अपने आप समझ में आने लगेगा। ध्यान से सुनिए बाबू, देखना भी, यहां डेंसर है, यहां पे रेयरर है बाबू। एक काम करते हैं, सब लोग इधर सुनना। यहां पे मान लेते हैं ये एयर है। क्या है बाबू? और ये वाटर है। क्या है बाबू? तो बाबू वाटर का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ होगा, इसका भी रिफ्रैक्ट। चलिए इसका हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? और इसका क्या मान लेते हैं? μ2। अब सब लोग सुनना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का, किसका बाबू? मतलब 1 का हम निकाल रहे हैं। तो कहा गया कैसे निकालोगे? तो हम कहे ऊपर तुम हमेशा रखो वेलोसिटी। क्या रखो? कहां पे? ऑफ। हमेशा एयर, नहीं तो क्या बाबू? वैक्यूम। ये हमेशा होगा। क्या होगा बाबू? हमेशा। एयर नहीं तो वैक्यूम। काहे कि हम वैक्यूम नहीं, वैक्यूम। ठीक है। और नीचे आ जाओ, नीचे देखो। नीचे किस माध्यम में चेक कर रहे हो वो देखो। अभी किस में चेक कर रहे हैं? क्या बाबू? एयर में। तो वेलोसिटी ऑफ मीडियम रखना है। क्या रखना है? वेलोसिटी ऑफ लाइट। वेलोसिटी ऑफ लाइट छूट गया। ऑफ लाइट है, का ना बात होगा? लाइट। यहां पे भी क्या है? क्या है बाबू? लाइट। मीडियम। मीडियम में क्या अभी आने वाला है बताओ? क्या आने वाला है? एयर। क्या कि μ1 चेक कर रहे हैं। अब बताओ, ऊपर वेलोसिटी μ1, इधर देखना किसका निकाल रहे हैं बाबू? एयर। ऊपर वेलोसिटी कितना है वैक्यूम में? अरे बोलना। फिर एयर में अभियो कितना है? सी। कट के कितना हो जाएगा? O1। बाबू एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बिहार बोर्ड के माध्यम के लिए, म्यू एयर
कितना होता है 1। इतना समझ में आ गया? मतलब आज से कोई पूछेगा एयर का अपवर्तनांक कितना होता है, कितना होता है? पक्का बोलो, एयर का कितना होता है? 1। इतना आ गया समझ में? अब आए लड़का, है क्या कर रहा है तुम लोग, समझ में आ रहा है तुमको युवराज? एयर का अपवर्तनांक कितना होता है? वैक्यूम का कितना होता है? मेन फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन क्या? एयर वैक्यूम, नीचे मीडियम रखना है। किसको किसको समझ में आ गया? अब आइए वाटर में। क्या ये बाबू आप बताओ, तुम लोग को सिर्फ इतना ही बताना है। वाटर में म्यू2 निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं? वहीं वेलोसिटी ऑफ क्या बाबू? लाइट क्या रखे? इन बोलो, एयर रखें और नहीं तो वैक्यूम रखें, हाँ या ना? अब नीचे क्या रखें? मीडियम में क्या है? वेलोसिटी ऑफ क्या बाबू? लाइट। किधर? इन वाटर, हाँ या ना? अब तुम बताओ, इधर ध्यान से देखना, हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे लिख रहे हैं वाटर का, क्या लिख रहे हैं? 2 भी लिख सकते हैं, WATER भी लिख सकते हैं, हाँ या ना? बाबू ऊपर C है, बोलो ना। अब नीचे वेलोसिटी कम हुआ है कि बढ़ गया है? बाबू तो यहाँ पे C से जो भी वैल्यू आएगा वो कम आएगा कि ज्यादा आएगा? C से कम आएगा, यानी ये लगभग 1 से ज्यादा आएगा कि कम आएगा? कम आएगा। नीचे कम है तो ये 1 से ज्यादा आएगा ना। अब सब लोग जान जाओ, वेलोसिटी 1.33 होता है। किसका बाबू? वाटर का। क्या होता है? नहीं समझ में आया? किसको किसको आ रहा है? हाथ उठाओ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखो, हो सकता है तुमको 10th क्लास में पढ़ाया हो, लेकिन 10th क्लास में ये अप्रोच नहीं बताया होगा कि आखिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्यों होता है। हम तुलना कर रहे हैं किसका? वेलोसिटी का। अब ये सुनो बाबू, यहाँ पे साफ साफ तुम लोग देख लिए, ऊपर भी वेलोसिटी है, नीचे भी वेलोसिटी है, हाँ या ना? अरे बोलना। अब कोई पूछता है SI यूनिट ऑफ क्या बाबू? म्यू। इसका मतलब क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कोई पूछ दे, यो क्वेश्चन आया तो क्या होगा? तो बताओ, म्यू बराबर, एक सेकंड, म्यू बराबर बाबू C/V, ये ना होता है? C क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, हाँ या ना? अब वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, हाँ या ना? बाबू C मीटर पर सेकंड, नीचे हूं मीटर पर सेकंड, दोनों कट गए। कोई यूनिट, जब यूनिट नहीं होता तो कोई डायमेंशन। तो यो एगो क्वेश्चन बन गया, एगो वाटर का भी बन गया, एगो एयर का भी बन गया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला पता चल गया, मतलब पता चल गया। कितना देर लगा? मात्र हमको लगा 5 मिनट। कितना देर लगा? 5 मिनट में हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का पूरा क्लास खत्म कर दिए। उतार लीजिए जल्दी। नहीं आ रहा तुम लोग को समझ में? अरे लड़की सब, तुम लोग को लग रहा है बोरिंग? किसी को बोरिंग लग रहा है तो बोलो। अब हम क्या करें? ये अब एक और नोट लिख लिया, डायमंड के वाला 2.4। यो क्वेश्चन आ जाए तो बता दिए। डायमंडे बुझाते है पटीदार एंकर। बाबू सब लिखने के बाद हिंदी बोल देंगे, एक लाइन लिख के खत्म कर दीजिएगा। बहुत खोखोर बड़ा सा मान गए। अच्छा रफ्तार सही है ना? पूरा एकदम सही समझ में आ रहा? सटीक बाबू, हम किसी चीज में टाइम खोटा नहीं करेंगे। हमको पता है कि 10th क्लास में आप लोग जानते हैं, हम एकदम मतलब बहुत बेसिक जानते हैं। हम समय ना गंवाए हुए तरीका ढूंढे हैं कि कैसे पढ़ाएंगे तो जल्दी खत्म हो। हर चीज
इतना प्रिसाइज बता रहे हैं जिसका कोई तोड़ नहीं है। अब चौथा नंबर आ रहा है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, चौथा टर्म आएगा लेमडा से रिलेशन, पांचवा आएगा वेलोसिटी से रिलेशन। अब तब स्टार्ट करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, सब आज ही करेंगे। बिना बात किए हुए अगर आप खत्म कर ले रहे हैं तो आप बहादुर हैं, और नहीं तो अगर बात करते करते कर रहे हैं तो आपके बस दिमागे खाली नहीं रहेगा कि कुछ इस पे सोचे, कोनो सवाल पूछे। हमको इस साल का बैच इतना ऐसा मिला है कि कोई सवाल है हमसे नहीं पूछता है। अब पिछले साल जिसको 91, 93, 94 दूगो लड़का को आया, जाके देखना 88, 87 ये सब क्वेश्चन पूछता था। 94 आया है जो हमारे सीबीएसई बोर्ड में, रोज क्वेश्चन पूछता था, भैया ये बता दो इसका इस तरह होगा तो क्या। इसमें कुछ लड़कियां हैं जो कुछ बनाती हैं, लड़का तो मतलब गधे वाला समझ। हम बतियाए में मग्न रह तो क्लास के बाद भुला दी बजा के। इतना दिमाग रिसर्च करो कि जो हो जाए। हाई जैसे ही पागल है, पगलेट है, रात के 12:30 में हमारे लगे फोन के लिए रहा कहे रे रात में 12:33 में फोन आ रहा है। हाँ मैंने बता आनी चाहिए रहा हमारा रूम के। अब फोन करते 12:30 में एक दिन, अरे ना फोन कई लग कीजिए, सुबह में क्लास कब होगा। हाँ आइए आगे बढ़ते हैं। व्हाट्सएप कॉल ना चेक करना चाहिए, ये तरीका। व्हाट्सएप कॉल चेक करो सब। अच्छा दूसरा भी ऐप आ गया क्या? हाँ अच्छा कौन? RTI। अच्छा ये मस्त काम। अच्छा तुम सब आदमी हो क्या? क्या कही एकरा के? आ जाओ बबुओ, एकरा के घेर लिए। यो 1 नंबर का सवाल बिहार बोर्ड का है, बिहारे बोर्ड यो याद रखा था। हाँ यो घेर लिए, यो 1 नंबर का सवाल बिहार बोर्ड। क्या कहें, जितना कह रहे हैं 1, 2, 3 सवाल ऑब्जेक्टिव बन गया। चौथा सारा 10th एक के बार में समाप्त। रिलेटिव, अच्छा हाँ पहले हिंदी लिखो इसका। हिंदी बाबू, हिंदी वाला परिभाषा, अंग्रेजी का कोई परिभाषा नहीं है, डायरेक्ट परिभाषा हुए है, रेशियो लगा देना बस। आ जाओ हिंदी। प्रकाश का वेग हवा या निर्यात में, प्रकाश का वेग हवा या निर्यात में
तथा प्रकाश का वेग किसी माध्यम में के अनुपात को तथा प्रकाश का वेग किसी माध्यम में प्रकाश का वेग हवा या निर्यात में तथा प्रकाश का वेग किसी माध्यम में कॉमा देके के अनुपात को उस माध्यम का के अनुपात को उस माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। अब किताब में दूसर भाषा बा, हवा या निर्यात में प्रकाश का वेग तथा किसी माध्यम में प्रकाश के वेग के अनुपात को उस माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं, लेकिन हमने जो लिखवाया है इससे फॉर्मूला से लिख देना। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और ये टॉपिक बीवीआई है, स्नेल्स लॉ में ही आने वाला है जल्दी। चलो सारा खत्मे कर देता नहीं आज, जोश में रोशन साफ सोच कीजिए, जो 10th में 10 दिन में टीचर खींचा था वो हम पूरा आज कर रहे हैं। हाँ भाई डायमंड सब याद करे के बाद कि कॉन्सेप्ट बा, ये बताओ कॉन्सेप्ट नहीं खे याद करे के बाद 2.4 डायमंड के याद कर बैठ के, जितना याद कर सका वो सब लिखवा के चार्ट दे देता नहीं लास्ट में झटा सब वो में कुछ 1.33 दिलवा नहीं भाई, यो यादे करे भाई कहां से आयल हमारा घंटा पता बा, स्पीड दोनों के निकल के भागा दे नहीं तो भाई। अरे हाँ या ना, यही याद करे बहुत कुछ। चलिए कंसेप्ट ये है, इसका लिखिएगा सापेक्ष अपवर्तनांक, बीबीआई लगा लेना, कोई नहीं पढ़ाता है, सीधा लोग स्नेल्स लॉ में पढ़ाता है। हम पहले से जानेंगे, स्नेल का नियम मुंह पे याद कर लेंगे बाद में। बाबू इसको लिखा जाता है दो तरीके से, म्यू क्या लिखा जाता है, ऊपर लिखा जाता है 1, नीचे लिखा जाता है 2, और नहीं तो पहले फिजिक्स म्यू 1 2। चलो सापेक्ष अपवर्तनांक, इसका दो तरीका है, ऊपर में 1 नीचे 2 या 1 2। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अच्छा किसको लग रहा है कि एकदम परफेक्ट जा रहे हैं हम लोग फ्रीक्वेंसी में, एकदम तगड़ा सारा कुछ सीखते हुए? अरे हाथ उठाओ तो, कोई भी एरर नहीं है। अरे तुम लोग पढ़े इसीलिए ना पूछ रहे हैं यार, बोलना कुछ छूट गया है 10th का, ऐसा कुछ भी छूटा हो बोलो, अभी तक तो नहीं छूट रहा है ना, सारा चीज कमांड होगा, एक 12th 10th सब कंबाइंड लेके चल रहा है। ध्यान से देखना, इधर कुछ छूट रहा है तो लड़की तो तुम लोग बताओ कुछ भी। चलो इधर आओ लड़का, तब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट छूटा हुआ है, पढ़ाएंगे इसके जस्ट बाद, लेकिन इसके बाद तो वेलोसिटी आएगा, फिर फ्रीक्वेंसी भी आएगा, फिर वेवलेंथ आएगा, बहुत कुछ आने वाला है। इधर बाबू रिलेटिव का मतलब क्या होता है, सब लोग बताओ। तुलनात्मक क्या है बाबू, मतलब मेरे और इसके में तुलना हो रहा है। चलो मेरे में प्रकाश तेज चल रहा है, इसके में प्रकाश धीरे चल रहा है, रेयरर कौन है और डेंसर कौन है? ठीक है, मेरे में प्रकाश इसके मुकाबले तेज था, लेकिन इसके मुकाबले धीरे है, उसके लिए हम, और मेरे लिए देखो, मेरे लिए दो चीज हो सकता है, एक ये है डेंसर और ये है, तो हम क्या है फिर? जब ये दोनों है तो हम क्या है? अरे समझ में आ रहा है? तो हमको सापेक्ष वर्ड यूज करना होगा कि नहीं? अब नहीं आया ना, किसको किसको आया? हाथ उठाओ। दो व्यक्ति हैं मेरे पास, इनके लिए इसके में प्रकाश धीरे, मेरे में तेज, हम है रेयरर, ये है, मेरे में प्रकाश इसके मुकाबले धीरे, इसके में तेज, हम क्या है? डेंसर। ये क्या है? जब ये रेयरर हो गया, ये डेंसर हो गया, तो हम क्या है? अब ध्यान से सुनना, ये समझने के लिए, क्या करने के लिए? ये समझने के लिए हमको क्या समझना होगा? रिलेटिव। देखो
तुम लोग को बेकार है, हम इसे भाषण दे रहे हैं, लिखवा के चल जाए कोनो कोनो मास्टर जन बाड़ा सुन, लिखवा के चल जाला। चल आओ लगन बाबू, ये हम क्या बनाए हैं? सेपरेटिंग बाउंड्री। क्या बनाया मैंने? हेलो, हाँ जी, क्लास में हूं। आय मेरे से अंग्रेजी तो नहीं का हमारे स्पेलिंग में क्या देख ला सहन आई देखो देखो कौन है वेरी गुड वाला। हम एक्सीलेंट नहीं बोलते हैं कि कहीं गबड़ा जाए, प्रेजेंट नहीं बोलते थे स्कूल में, मैम बोला तारी 2 3 4 यस मैम, यस सब लोग प्रेजेंट मैम प्रेजेंट मैम, हम रहा बुझाए कि हम प्रेग्नेंट बोल दे ऐसे हम प्रेजेंट ना बोले, हम डायरेक्ट बोले यस मैम, सब गुड़ा मॉडर्न से प्रेजेंट मैम कहीं जीभ लटपटा गई प्रेग्नेंट मैम हो गए गबड़ा के लात खा जाती हुई जा ए ला, तो हमारा से अंग्रेजी मत पढ़ो जीवन खराब हो जाए। चलो बहुत आओ है ना, हाई कती हो बाउंड्री हो, क्या है बाबू? यहां पे मान लीजिए ये शीशा है और मान लीजिए ये, अब शीशा और पानी में किसका मॉलिक्यूल्स पास होता है? शीशा का। तो ये शॉर्टकट लेगा कि लॉन्ग कट लेगा? चुप बताओ ना, लॉन्ग कट लेगा। क्या लेगा? क्या लेगा? कहेगा भाई साहब मैं तो और तेज चलूंगा, मैं लॉन्ग कट लूं। क्या लूं? तरीका अच्छा समझ में आ रहा है? डेंसर में शॉर्टकट, रेयरर में। तो बाबू ये जाना चाहिए इसको ऐसे, और ये चला गया लॉन्ग कट में, हाँ या ना यार? बाबू एक काम करते हैं, इसी तरह वाटर शीशा, इसको मान लेते हैं μ1 और इसको मान लेते हैं, समझ में नहीं आ रहा ना? पक्का बोलो यार, आ रहा है क्या? कोई दिक्कत तो नहीं है? ये नॉर्मल है। अब सुनना कहानी, कहानी का शुरुआत यहां से होता है। प्रकाश आया कहां, गया कहां? एक गधेड़ा, प्रकाश कहां से आई लो? एक से आ गईल के ने बाबू, प्रकाश आया कहां से, गया कहां? 1 2, प्रकाश आया गया। अब सुनना क्या होने वाला है, सब लोग सुनो। कोई बोलेगा ये तो यह है नहीं, तो μ1 क्या होता है? क्या हम C/V1 लिख सकते हैं? अरे बोलना, इसका मतलब क्या हुआ, कौन बताएगा? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, जिसका नाम 1 है, हाँ या ना? अरे बोलना। युवराज भाई बताओ μ2 का होई, क्या होई? ये बुझाता क्या? नहीं ना बुझाया? बुझा रहा है बाबू। अब सुनना, गजब का खेला है। जब भी रिलेटिव वर्ड यूज होता है तब तुलना होता है, और तुलना में भागा होता है। जैसे तुम्हारी जो कजन सिस्टर है उसका मार्क्स
तुमसे तुम्हारा 45% आया, मान लो एक टेस्ट में, चलो तुम्हारा 90 आया, तुम्हारी कजन सिस्टर का कितना आया 45। अब बताओ तुम कितने गुने उससे ज्यादा हो? कैसे किया? 90 को किससे भाग दिया? तुलना करने के लिए भागा होता है कि गुना होता है? इतना आ गया ना। अब भागा करेंगे, तुलना करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? तुलना। तो तुलना करने के लिए क्या करते हैं बाबू? भागा। क्या करने जा रहे हैं? तुलना। तुलना को ही क्या बोलते हैं बाबू? रिलेटिव रे। रिलेटिव का मतलब तुलने ना होता है रे, रिलेटिव से ना तुलना होता है। हुनकर लड़का रिक्शा चलाओ चलाओ तो आईएएस बन गई, आज तोरा के हम पढ़ावत नहीं है तब तू कुछ नहीं करत, तो तुलना भइल कि ना हो? आधा लोग तो डिप्रेशन में मर जाला हिंगा, या ना? बहुत सोच समझ के कोनो लड़की गई कोनो के बियाह में, ओकरो से सुंदर एगो लड़की मिल गई। तुलना। घर में सुंदर थी, वहां पे जाके कह के चल रहे, हाँ या ना? अरे बोलना, ब्याह शादी में देखते हो ना? जा जा ब्याह शादी में देखते हो? ब्याह शादी को देखना है, मैं थोड़ा ही देखना रे नालायक सब। ब्याह शादी में देखते हो ना? तो यस सर। रे नालायक, तुम लोग को ब्याह शादी, रुक तो नहीं गार्जियन से बतियाते नहीं, ब्याह शादी में मत ले जाइए। ब्याह शादी में लोग हैंगा देखेला, जा ब्याह शादी। आओ ये तुलना करते हैं, रिलेटिव। क्या करते हैं? अब तुलना किससे कर रहे हैं? 1 और 2 का। तो किसका? 1/2। तुलना किए तो बताओ, सी बाई और सी बाई। बाबू सी से सी। बाबू एक सेकेंड रुक, गलत हो जाएगा बाबू। V1 नीचे आएगा और V2 नीचे है, कहां जाएगा? देखो यहां पे V2 कहां गया बाबू? आज एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फॉर्मूला दे रहे हैं, μ1/μ2 होता है V2 बाई V1। यो आ गया समझ में? स्नेल्स लॉ में पढ़े थे हमने, यहां पे सिद्ध कर लिया। अभी स्नेल्स लॉ आया भी, हम लोग ये पहले ही करके बैठे हैं ना। मजेदार पढ़ाई, कम से कम 1 महीना 10th का हम लोग अभी खत्म कर लिए हैं, याद रखना पूरा मिला के। चलिए लिखिए, जल्दी। जितना जल्दी होगा याद रखना, सब लोग लिखना नल लिख दे। अब बताओ संतोनी के हमरा से पढ़ अंग्रेजी। तुलना, रिलेटिव, वो बता रहा था तुम उस समय भी। तुलना। आ? आ? अभी तक रिफ्रैक्शन हमने शुरू भी नहीं किया है, लेकिन सारा नाम हम जान गए हैं। अब डायरेक्ट स्टार्ट होगा रिफ्रैक्शन, स्लैब, वाटर, ट्रिपल रिफ्रैक्शन सॉरी, उसके बाद स्नेल्स लॉ और पूरा खत्म। अब लेंस से स्टार्ट कर देंगे। लेंस के बाद माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, पूरा ऑप्टिक्स समाप्त, खत्म। 16 तारीख को तो नहीं होगा, लेकिन हम इतना ऐसा कर दिए कि जब बवाले वो क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, किसी एक रत्ती भर बाहर नहीं आएगा, सारा चीज। बाबू जो घेरे हैं ये बिहार बोर्ड का 2024 का क्वेश्चन है, ये भी लिख लीजिएगा। आने वाला बता। यस, जा तुम्हारा टाइम हो गया। हिंदी लिखिएगा।
सापेक्ष अपवर्तनांक, सापेक्ष अपवर्तनांक। अरे लिखना, हिंदी लिखता है तुम तो लिख। सापेक्ष अपवर्तनांक दो अपवर्तनांकों के अनुपात को कहते हैं, अपवर्तनांकों के अनुपात को कहते हैं। फॉर्मूला वीवीआई तुम्हारे सामने है, जो बिहार बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दो अपवर्तनांकों के अनुपात को कहते हैं, ये याद रखना। दो अपवर्तनांकों के अनुपात को कहते हैं। कितना नंबर है ये? अरे सब तुम्हारा 10th क्लास का दो तीन दिन का चीज इतना मैं पढ़ा होता नहीं। ए ला आगे बढ़ा चला सन। रिलेशन बिटवीन refractive index and wavelength. हिंदी लिखिएगा बाबू। 2025 का 3 सवाल इससे था, वीवीआई। अब समय आ गया, हम कल ही बोले थे कि बिहार बोर्ड का आज से स्टार्ट है पूरा तूफानी। हर चीज, जो चीज तुमको कोई भी टीचर 10 दिन में पढ़ाता है वो हम 2 दिन में पढ़ाएंगे, और वो उससे बेहतर, उससे ज्यादा लॉजिकल। इसी को तो बोलते हैं टीचर। किसको डूब के मर जाना चाहिए? क्या नाम लेता रहता है। हिंदी लिखिएगा। अपवर्तनांक तथा अपवर्तनांक, पेन गिरा। अपवर्तनांक तथा, अच्छा सब लोग बताओ, वेवलेंथ का हिंदी तरंग क्या? वेरी गुड। अपवर्तनांक तथा तरंग दैर्घ्य के बीच का संबंध। अपवर्तनांक तथा तरंग दैर्घ्य के बीच का संबंध। अब एगो चीज जानो, हर लाइट वेव है ना है। अरे बोलो ना, ये रे ऑप्टिक्स में नहीं पढ़ना है, 10th में नहीं पढ़ना था, इसीलिए वीवीआई है। ये हम वेव ऑप्टिक्स का चीज अब पढ़ा रहे हैं अभी। सब लोग सुनो, लाइट वेव है कि रे है? दोनों है। पार्टिकल है कि वेव है? हाँ या ना? दोनों है। अरे बोलना। तो बाबू उस पार्टिकल से सीधा चल रहा है, और वेव माने को तो हैंगा हैंगा चलेगा कि नहीं? यानी उसके पास वेवलेंथ भी तो होगा। अरे बोलना। तो बाबू एगो चीज जान जाओ, v इक्वल टू, मतलब इसको बोलते हैं वेलोसिटी इक्वल टू, हाँ वेरी गुड, एफ लैम्डा। अरे भाई तुम लोग को ही पढ़ाए भी हुए हैं, जाके देखना, हम लिखवाए थे। एफ बराबर v बाई लैम्डा, हम नहीं बोले थे इनवर्सली है, वहां पे c लगाए थे और यहां पे वेलोसिटी लिख दिए, c बराबर एफ लैम्डा। अरे नहीं पढ़े हो? आ जाए, एक सेकंड। ठीक बाबू है ये वाला है,
वेलोसिटी के कर्म निकाला था नहीं? अरे बोलना, तो ये चेंज होता का? वेलोसिटी ऑफ लाइट मीडियम टू मीडियम बदले ला। हाँ तो हम यहीं पे लिख रहे हैं, चेंजेज विथ क्या बाबू? मीडियम। लिखो तो, चेंजेज विथ मीडियम। हाँ बाबू, हाई क्या है? वेव लेंथ। बाबू एक रो नीचे लिखिए, चेंजेज विथ तुम लोगों भगा देंगे, तुम तीनों को याद रखना। कुछ आ नहीं रहा है, कुछ सीखोगे नहीं। अब तुम एग्जामों में रट के जाओगे तो घंटा कुछ कबाड़ पाओगे। रट के जाओ ना, 60 पन्ना इसी का है, 138 पन्ना उधर है, हर चैप्टर में कितना कितना पन्ना है। कोई पैदा नहीं लिया इस भारत की पूरे यूनिवर्स पे कि उतना पन्ना रट के चल जाए। कौन किसका है? तीनों कॉपी रट के चल जाइए, एक लाइन वो में से एक ऑब्जेक्टिव आई। हम सबको देखे हैं, हमसे कम आदमी को तुम देखा है। कोई इतना विद्वान नहीं, एगो इतना मोटा पन्ना कोई रट सकता है, हनुमान चालीसा कोई रट सकता है 2000 बार पढ़ के, लेकिन किसी के पास दम नहीं है कि नया चीज इतना इतना मोटा कॉपी 3 गो रट के चले जाए। दम है? नहीं है। हर चीज में थोड़ा थोड़ा मिस्टेक होगा, कोई नहीं रट पाएगा। समझना सबसे बड़ी चीज है। अगर समझ गए तो आप किताब लिख दीजिएगा, अगर नहीं समझे हैं तो किताब पढ़ भी नहीं पाइएगा। गधा इंसान सब। अब इधर फ्रीक्वेंसी, ये क्या है बाबू? बाबू सब लोग सुनना, फ्रीक्वेंसी होता है डू नॉट चेंजेज विथ मीडियम। बाबू सबसे वीवीआई है ये है। फ्रीक्वेंसी एक ऐसा चीज है जो माध्यम दूसरे भी माध्यम में चल जाए तो बदलेगा नहीं। क्या है कि वो सोर्स पे निर्भर करता है। लाल का अलग फ्रीक्वेंसी, ब्लू का अलग फ्रीक्वेंसी। लाल पानी में जाई तब वो लाले रही, अब ब्लू पानी में जाई तब वो ब्लूए रही। ए लाऊ कहियो ना बदलेला। स्पीड चेंज होने के कारण वेवलेंथ बदल सकता है, कहीं कम दूर जाएगा, कहीं पहले ही खत्म हो जाएगा। समझ में नहीं आ रहा है ना? किसको किसको अभी का बात समझ में आ गया है? फ्रीक्वेंसी कलर डिसाइड करता है। लाल का फ्रीक्वेंसी ज्यादा होता है, पानी में भेजोगे तब वो लाले रहेगा कि हरियर हो जाइयो, बस। तो फ्रीक्वेंसी कभी बदलता नहीं है। 3 चीज है। लाइट का वेलोसिटी किससे बदलता है? फ्रीक्वेंसी। अरे बोलना, हाई बदलता है। अर्थात सुनो, अर्थात सुनने बहुत तगड़ा चीज। क्या हम लिख सकते हैं? सब लोग सुनना, और भी आई है। भी मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है ना, ई एफ। अरे बोलना, चेंज नहीं हो रहा है तो क्या है? क्या हम प्रोपोर्शनल लगा के कांस्टेंट हटा दें? किसके प्रोपोर्शनल है बाबू? वे आई हो ले लो, बहुत तगड़ा चीज है। अब हम यहां से रिलेटिव में इसको इंट्रोड्यूस करेंगे जल्दी। हाँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट ना, कल नहीं चलेगा। इंपॉर्टेंट, अरे मेरा बहुत आगे चल रहा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं, पॉइंट। ओए बालक, ये बताओ ओए लड़की सब, μ2 बाई μ1 किसके बराबर होता है? अरे 2 होगा तो यहां पे 1 होगा। अरे आयुष खड़ा हो, बताओ क्या लिख रहे थे? खड़ा हो। उसके बाद क्या होता है? μ2 बाई μ1 क्या होता है? खड़ा हो हिमांशु, बढ़ाओ। μ2 बाई μ1 क्या होता है? क्या होता है फॉर्मूला? μ2 बाई μ1 होता है v2 बाई v1। μ2 ऊपर है तो v2 होगा ऊपर। चला जो बाहर हो तू। जब हम पढ़ा रहे हैं, अरे खड़ा हो तुम, खड़ा हो, चश्मा, खड़ा हो।
बैठो। If light passes from one medium to another medium, what will be remains constant? लाइट एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाता है तो क्या ऐसा चीज है जो हमेशा बराबर रहता है, कभी परिवर्तित नहीं होता है? हाँ बताओ ना। वेलोसिटी किसके प्रोपोर्शनल है? लेमडा क्या है? तुमसे पूछे है। सबसे बैठो, सबसे पीछे खड़ा हो जाओ। ओए बाबू देखो, तुम सही लिख रहे हैं कि गलत लिख रहे हैं बता देना। म्यू 2 बाई म्यू 1, यहां पे क्या लिखें? b1 बाई, बाबू हम एक नया चीज लिख सकते हैं, लैम्डा 1 बाई काहे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ना, और ए रट लेना, ये बिहार बोर्ड में आया था एगो, उसके लिए इतना समय दिए हैं। चलिए लिख लीजिए। हाँ लिख लो। कितना पन्ना हुआ है जी? हाँ 4 2.5, फोटो ज्यादा नहीं बना। कितना हुआ देखो तो तुम, एक पन्ना और है। आज गजब पड़ा है कंसेप्ट, बहुत हमको अंदर सेटिस्फैक्शन। चलो हो गया, यहां तक हो गया। अब मंडे को मिलते हैं।